गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम करेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है होल नंबर्स। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट का रहता हो तो इसी चैनल पे आप इसकी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो आपकी क्लास से रिलेटेड। आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपके चैप्टर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से सुनना इसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर आपका 3 प्लेइंग विद नंबर्स, काफ़ी कुछ इसमें नंबर्स के साथ आएगा। कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो हम ऑलरेडी बचपन में सीख चुके हैं, बट उसको अब ऐसे बोल सकते हो हम रिवाइज करेंगे, जो चीज़ें हम कुछ पहले नंबर्स के साथ सीख चुके हैं, जान चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? A number is said to be a perfect number if the sum of all of its factors is twice the numbers. परफेक्ट नंबर वो होता है अगर हम इसके किसी फैक्टर्स को प्लस करें, सम करें, तो वो आपस में ट्वाइस होते हैं। कैसे? सबसे पहला आपका एग्जांपल लिया हुआ है 28। देखिए, अब 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर 28 के फैक्टर्स की बात करें तो आता है 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। ठीक है, आ गया। लेकिन अगर हम 28 के इन सभी फैक्टर्स को ऐड करके देखें तो आपका आंसर क्या आएगा? 56। ठीक है, जो कि आपके गिवन नंबर का डबल है। ठीक है, देखिए आप सबको ऐड करते हैं, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। ये सभी नंबर 28 के फैक्टर्स थे, यानी कि 28 इन सभी नंबर्स की टेबल पे आता है। और अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो आंसर आता है 56। सिंपल। तो 56 क्या है? 56 जो आपने नंबर लिया था 28, उसको अगर हम डबल करें, ट्वाइस करें, तो हमारा आएगा 56। यानी अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर 56 आएगा। यानी कि ऐसा नंबर जिसके अगर हम फैक्टर्स लें और फैक्टर्स को ऐड करने पे जो भी नंबर आएगा वो आपके गिवन नंबर का डबल होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है 12। 12 के अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, इन सभी को प्लस करने पे आता है 28। लेकिन अगर 12 का डबल करें तो आंसर क्या आएगा आपका? 24। लेकिन इनके फैक्टर्स को ऐड करने पे आपका क्या आंसर आ रहा है? 28। तो हम बोल सकते हैं कि 12 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर हम इनके फैक्टर्स को प्लस करें, अगर उसका आंसर आपके गिवन नंबर से डबल आए तो आंसर यस आएगा, इट मीन्स वो एक परफेक्ट नंबर है। अगर ना आए इट मीन्स वो परफेक्ट नंबर नहीं है। सिंपल है। नेक्स्ट है इवन एंड ऑड। पता होगा, जो नंबर 2 के टेबल पे आते हैं, या फिर हम सिंपल बोले 2 से डिवाइड होते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। और वो नंबर जो 2 के टेबल पे ना आए या 2 से डिवाइड ना हो, वो होते हैं ऑड नंबर। इवन नंबर आपके 2, 4, 6, 8 एंड कंटिन्यू, और ऑड नंबर आपके 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। नेक्स्ट है आपके प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका ओनली एंड ओनली वन फैक्टर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके पास नंबर है 17। 17 एक तो 1 के टेबल पे जाएगा और एक 17 के टेबल पे जाएगा, और फर्दर किसी भी टेबल पे नहीं जाएगा, तो आपका ये प्राइम नंबर हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसी और नंबर की, जैसे मान लीजिए 18, तो 18 की बात करता हूँ, 18 2 के टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल पे, 6 के टेबल पे, 9 के टेबल पे, 18 के टेबल पे एंड 1 के टेबल पे भी। तो ये 18 नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट। यानी कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल पे, खुद के नंबर पे और 1 पे जाए, उसको हम बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। और ऐसा नंबर जो अपने टेबल पे भी जाए और 1 पे भी जाए और उसके अलावा किसी और टेबल पे भी जाए, उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। ठीक है, और एक बात और है कि 1 ना ही वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इन दोनों में से वो एक भी नहीं है।
वन ना ही प्राइम नंबर है, नाइदर प्राइम नंबर एंड वन नोर अ कंपोजिट नंबर। वन ना ही प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक बात और, जो आपका डिजिट है 2, 2 आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करें तो आपका आंसर क्या आएगा? 2। नेक्स्ट है आपका को प्राइम नंबर। हमने प्राइम नंबर पढ़ा था जो कि सिर्फ अपने टेबल पे और वन के टेबल पे जाते हैं। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका ओनली एंड ओनली वन एज अ फैक्टर, कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर मैं कोई भी दो नंबर लूँ, मान लीजिए आपके पास कोई भी दो नंबर है 41 एंड 42 फॉर एग्जांपल। अब ये दोनों किसी भी सेम टेबल पे नहीं जाते, सिर्फ वन पे जाते हैं। 41 वन के टेबल पे भी जाएगा एंड 42 वो भी वन के टेबल पे जाएगा। तो ये दोनों डिजिट सिर्फ और सिर्फ वन के टेबल पे जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम। और एग्जांपल देखते हैं इसके 2 और 3 हो गया, 3 और 4, 2 और 5, 7 और 8। तो काफ़ी सारे नंबर ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक के टेबल पे जाएंगे, वन पे, तो उनको बोलते हैं हम को प्राइम। अगर वो किसी और टेबल पे भी जाएँ तो वो को प्राइम नहीं कहलाएंगे। उसके बाद है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम वो नंबर हैं जो कि एक साथ हों और किसी सेम टेबल पे ना जाए, जैसे कि 3 और 5। अब देखिए 3 और 5, 3 और 5 के बीच में क्या आता है? ओनली 4। ठीक है, तो जिनके बीच में एक ही गैप आए, एक ही नंबर का गैप हो और वो किसी सेम टेबल पर ना जाए, उनको बोलते हैं हम को प्राइम, सॉरी ट्विन प्राइम। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, कुछ भी एग्जांपल, जैसे कि 21, 23 ये हो गया, या फिर हम बात करें कुछ भी एग्जांपल 41, 43, ऐसे जितने भी नंबर आप लोगे गैप में कंटिन्यूसली नंबर, वो आपके हो जाएंगे ट्विन प्राइम। एग्जांपल्स देखते हैं कुछ इसके। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है आपका, राइट द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 45। 45 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं या जितने भी कंपोजिट नंबर है वो लिखे। प्राइम नंबर वो होते हैं जो आपका खुद की टेबल पे जाए और सिर्फ वन की टेबल पे, और कंपोजिट नंबर होते हैं जो अपने और वन की टेबल पे तो जाएंगे ही और फर्दर किसी और टेबल पे भी डिवाइड होते हैं। वो इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस 84 एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम नंबर। आपने 84 को 2 ओड प्राइम नंबर्स शो करने। अब देखिए ओड नंबर आपको पता है जो 2 की टेबल पे ना जाए, और प्राइम नंबर भी आपको पता है जो अपने और वन की टेबल के अलावा किसी और टेबल पे ना जाए। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या लिया हुआ है 84, उसको 17 प्लस 67, ये देखिए ये भी ओड नंबर है और प्राइम नंबर है। 17 सिर्फ 17 के टेबल पे जाता है और वन के टेबल पे, ऐसे 67 ये भी 67 के टेबल पे जाएगा और वन की टेबल पे। ऐसे आपके लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके पास। तो इसके अलावा आप जितने भी हो सकते हैं, अगर है पॉसिबल तो आप अपने आप फाइंड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये आपके सामने सभी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस 204 एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं, अभी हमने किया है, जो कि कॉन्टीन्यूसली एक साथ आते हैं, जैसे 3 और 5, उनके बीच में एक ही नंबर का गैप होता है, तो उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो इनके बीच में सिर्फ वन डिजिट का गैप है। तो आपने 204 को दिखाना है ट्विन प्राइम। तो देखिए आपका एक एग्जांपल लिखा हुआ है 101 एंड 103, ये दोनों ओड नंबर हैं, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। इन दोनों को ऐड करने आपका क्या आएगा? 204। आपका लास्ट एग्जांपल है, राइट 8 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 6। यानी कि आपको 20 से लेस प्राइम नंबर लिखने हैं। सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स को ही लिखते हैं। देखिए आपके प्राइम नंबर क्या आएंगे? 3, 5, 7, 11, 13, नेक्स्ट है 17 एंड लास्ट आपका 19। तो ये आपके हैं जो सभी के सभी प्राइम नंबर है। 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 के टेबल पर जाता है। 11, 13,
नेक्स्ट 15 नहीं आएगा, वो 5 और 3 के टेबल पे जाता है, 17 एंड 19। अब वो कहता है भी इनका आपको सम दिखाना है, इन किसी भी दो नंबर्स को आपने सम यानी कि ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा आपका वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 6 के साथ। तो देखिए हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 5 + 7, अब इन दोनों को ऐड करने पे मेरा क्या आंसर आएगा 12। अब 12 इजीली डिविजिबल बाय 6 है, आंसर आएगा 2। नेक्स्ट लेके देखते हैं, हमने ये दो लिए थे, अब कोई भी दो डिजिट इसमें से पिक कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आप लगातार वाले पिक करें। मैं लेता हूँ 17 और 19, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरा आंसर आएगा 36। एंड यस 36 भी 6 से डिवाइड होता है। तो आपको इनमें से कोई भी दो डिजिट उठा के उनका सम दिखाना है, जिससे कि जो आपका रिजल्ट आए वो आपका रिजल्ट 6 से डिवाइड होना चाहिए कम्प्लीटली, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। और ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, ये आपने कंप्लीट सोल्व करनी है अच्छे से, काफ़ी इजी है। इसमें आपको ओड और इवन नंबर बताने हैं, इसमें आपको प्राइम नंबर लिखने हैं, इसमें आपको को प्राइम लिखने हैं, इसमें आपको सम ऑफ टू ओड नंबर, जो हम कभी कर चुके हैं। अगर ना समझ आए फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट्स।